ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़ तो दी, लेकिन हनुमान बेनीवाल का फायदा करना नहीं छोड़ा। कैसे एक एक करके ऐसी गलतियां करते गए डांगा कि अब खिवसर की जो सीट है कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की ओर जाती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम इस वीडियो में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितना बीजेपी फंसती जा रही है डांगा की वजह से और डांगा कितनी मदद करते जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चर्चा करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे वरुण बंसाली सर मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस पर कि रेवत राम डांगा ने पहले ये स्टिंग ऑपरेशन वाला कांड ऐसा कर दिया, उसके बाद विधायक आवास के बाहर उन्हीं के लोगों ने मारपीट की। कहीं ना कहीं ऐसी बार बार गलतियां दोहराते रहना जनता को एक मौका दे देता है दूसरे प्रत्याशी को चुनने का, और खिवसर में दूसरा प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ही है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले ही अपने आप को शेर समझने लगे तो फिर ऐसे ही ढेर हो जाते हैं जी। और रेवत राम डांगा की आरएलपी में ट्रेनिंग ही चल रही थी। वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले ये समझने लगे कि मैं तो सर्वे सर्वा हो चुका हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं धोखा देता हूं हनुमान बेनीवाल को और फिर हनुमान बेनीवाल टूट जाएंगे। हुआ उसका उल्टा। धोखा उन्होंने दिया, कई कार्यकर्ताओं को लेके गए, लेकिन इससे बेनीवाल की पार्टी तो फिल्टर आउट हो गई। पर बीजेपी को कहीं ना कहीं एक अंडर ट्रेनिंग, जिसे बिना डायरेक्शन के कुछ करना नहीं आता, वैसे एमएलए को अपने अंदर लेना पड़ा। हुआ क्या कि वो स्ट्रिंग ऑपरेशन में ट्रैप हो गए। अब स्ट्रिंग ऑपरेशन में ट्रैप होने के बाद उनके बचाव में बीजेपी को ये कहना पड़ गया कि ये तो ढोंग था, स्वांग था, जबकि सब जानते हैं कैमरे पर दिख रहा है जो कैमरे पर ऐसी सब चीजें कर रहा है असलियत में कितनी करता होगा जी। इसके बावजूद भी जैसे तैसे बचाया। अब चलते विधानसभा सत्र में विधायक आवास के बाहर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर सवाल बीजेपी पे उठ रहे, डांगा पर उठ रहे और उसका पूरा फायदा हनुमान बेनीवाल लेते जा रहे हैं। और आप सोचिए क्या मनोस्थिति होगी खिवसर के वोटर्स की जब ये सारी खबरें सामने आती होगी। क्या सोचते होंगे, किसको चुन लिया जी। इससे लाख गुना अच्छा होता अगर हम कनिकार बेनीवाल को चुनते। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल रहते जो बिना विधायक हुए राजस्थान के मुद्दों पर इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं, तो अगर उनके एक आध विधायक विधानसभा में होते तो कितना जबरदस्त हो जाता। अब ये मनोस्थिति चल रही होगी, लेकिन कहते हैं ना कि बिना जख्मों के अहमियत पता नहीं चलती लोगों की, बिना बिछड़े अहमियत पता नहीं चलती। तो खिवसर की जनता अब जब बेनीवाल से बिछड़ी है तो उनको अहमियत पता चल रही है और उसमें पता चलने में बहुत ज्यादा मदद रेवत राम डांगा भी कर रहे हैं। ऐसी ऐसी हरकतें लगातार कर रहे हैं जिससे बार बार ये रियलाइज हो खिवसर के लोगों को कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और कहीं ना कहीं यही सब कुछ जो हो रहा है वो बीजेपी को भारी पड़ रहा है। तो रेवत राम डांगा को भर्ती तो इसलिए किया था ताकि आरएलपी को बहुत कुछ भारी पड़े, पर अब उल्टा हो रहा है, भारी बीजेपी को पड़ रहा है। रेवत राम डांगा का आना भी और ज्योति मिर्धा का आना भी। हाँ, कमजोर हुई कांग्रेस, लेकिन रालोपा कमजोर नहीं हुई, वो उल्टा फिल्टर आउट होके और जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। रेवत राम डांगा जैसे वृद्ध व्यक्ति गए तो आप देखिए कितनी युवाओं की खेप आई है, चाहे श्रवण चौधरी को देखिए, खथान सिंह डोली को देखिए, और जितने भी लोग हैं, चाहे विजयपाल बेनीवाल हो, सब अब टोली पूरी युवाओं की है। तो ये तो फिल्टर आउट हुए, लेकिन अब इसका भुगतान करना पड़ रहा है बीजेपी को। बिल्कुल। वहीं सर हम बात करें अगर हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल तो जब विधानसभा में थे तब भी मौका नहीं छोड़ते थे विपक्ष को एकदम टारगेट करने का। अब लोकसभा में भी मौका नहीं छोड़ते, वहां पे भी लपेट देते हैं सभी को। तो यहाँ पे तो उन्हें जीता जाता है, ऐसा मौका मिल रहा है सत्ता को टारगेट करने का और खुद को मजबूत करने का। तो 28 में क्या उनका एक ब्लूप्रिंट रहेगा? देखिए, 28 का ब्लूप्रिंट तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप इस बात को समझिए, राहुल गांधी कहते रहे, भाजपा कहती रही कि हम युवाओं को आगे लाएंगे। लाया कौन? लाए हनुमान बेनीवाल। हर जगह युवाओं की फौज को आगे ले आए और जिस तरीके से
पहले लोग सोचते थे कि बेनीवाल तो नागौर और बाड़मेर के आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब देखिए बीकानेर में एक तरफ पैर पसारा है तो दूसरी तरफ हाथ फैलाए हैं हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर तक। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल बढ़ रहे हैं और बढ़ने का आप पैटर्न देखिए, आप मैनेजमेंट देखिए पार्टी का। आज अगर कहीं कोई बड़ी सभा हनुमान बेनीवाल को करनी है तो उससे कई पहले उनकी टीम पहुंच जाती है और ये पूरा बंदोबस्त करती है कि उस पर लाखों लोग आए। उनकी टैक्सी यूनियनों से लेकर उनके मजदूर यूनियन तक सबकी लगातार मीटिंग्स होती है। अभी भी आप देखिए रालोपा पूरी कैंप करके बैठी है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। वहां दिलीप चौधरी, विजयपाल बेनीवाल, इन सबकी टीम, जो इंदिरा बावरी, इन सब की टीम वहां पर बैठी है और जगह जगह मीटिंग्स कर रहे हैं। जिस तरह से बीकानेर में करके दिखाया था, डूडी का इलाका जी, और वहां पर हनुमान बेनीवाल की ये भीड़ थी, उसी तरह से अब किसानों के इलाकों में गंगानगर और हनुमानगढ़ में हनुमान बेनीवाल अपना पूरी ताकत दिखाने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बेनीवाल तो तेजी से बढ़ रहे हैं और 2028 की तैयारी बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन रेवत राम डांगा जैसे लोगों को लेकर बीजेपी उल्टा पिछड़ रही है। बिल्कुल। अब आपने कह दिया कि बीजेपी पिछड़ रही है, तो क्या बीजेपी को रिग्रेट होता होगा? अब जैसे हाल ही में अंता उपचुनाव की अगर हम बात करें तो मोरपाल सुमन को उन्होंने चुना अपने प्रत्याशी के रूप में, बहुत लंबा समय निकाल के चुना क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी तय हो चुके थे, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस की ओर से आ चुके थे, लेकिन बाद में मोरपाल सुमन ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों के लिए इतना कुछ कह दिया और अभी हाल ही में रेवत राम डांगा ने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनकी जो चयनित वाली गणित है वो कहीं ना कहीं कमजोर है और एक के बाद एक झटके मिलते जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मोरपाल सुमन वाला झटका, रेवत राम डांगा वाला झटका, एक के बाद एक झटके मिलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के पास अब इन झटकों को सॉल्व करने के लिए कोई तरीका नहीं रह गया है किस तरीके से किया जाए। इसीलिए अब रालोपा तो बढ़ती जा रही है और बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है कि करें तो करें क्या। ऐसे लोगों को ले तो लिया, अब निकालते हुए भी गलत होता है और वापस लाते हुए भी, तो किया क्या जाए। बिल्कुल। अब सवाल आपसे करती हूँ, आपको क्या लगता है कि जो ये चल रहा है राजस्थान की सरकार की सत्ता में, कि क्या वाकई बीजेपी ने गलती की है रेवत राम डांगा का चयन करने में, या फिर रेवत राम डांगा ये गेम खेल रहे हैं आरएलपी को मजबूत करने में? और अगर मौका मिलता है बेनीवाल को तो क्या वो खिरसर की सीट फिर से अपने नाम कर पाएंगे? इन सभी पर आपकी क्या राय है, बता दीजिएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।